नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए संपादकीय लिखने के लिए जनसत्ता से। किसी भी समाज में पनपती हिंसक प्रवृत्ति चिंता का विषय होती है, चाहे उसे अंजाम देने वाला तबका कोई भी हो। पर अगर कम उम्र के कुछ बच्चे भी मामूली बात पर हिंसक होने लगें, यहाँ तक कि जानलेवा हमला और हत्या तक करने लगे, तो इसे गंभीर चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए। दरअसल पिछले दिनों ऐसी कई घटनाएं सामने आईं जिनमें किसी किशोर ने मामूली बात पर किसी की जान ले ली, लेकिन दिल्ली के मैदान गढ़ी इलाके में जिस तरह 12वीं कक्षा के एक छात्र को दो नाबालिगों ने महज मोबाइल छीनने का विरोध करने पर चाकू से मार डाला, उसे सिर्फ इक्का दुक्का घटना मानकर नजरअंदाज करना शायद ठीक नहीं होगा। आरोपी नाबालिगों ने छात्र का गला रेत दिया और उसकी मौत के बाद तेजाब से उसका चेहरा भी जलाने की कोशिश की। यह किसी पेशेवर अपराधी की तरह की हरकत है, जिसमें हत्या और फिर पकड़े जाने से बचने के लिए सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। अगर पुलिस ने उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को नहीं खंगाला होता, तो शायद आरोपियों को पकड़ना भी मुश्किल होता। सवाल है कि जिस उम्र में बच्चे कोमल भावनाओं के दौर से गुजर रहे होते हैं, उसमें कुछ के भीतर इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति कैसे घर कर जाती है। हाल ही में दिल्ली के एक स्कूल में 3 छात्रों ने मिलकर एक शिक्षक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। कारण बस इतना था कि शिक्षक ने छात्रों को स्कूल की वर्दी को लेकर डांटा था। नाबालिगों का आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होना कोई नई बात नहीं है, मगर पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं जिनमें मामूली बात पर हुए विवाद पर किसी किशोर ने खुद या अपने साथियों के साथ मिलकर अन्य साथी बच्चे को बुरी तरह मारा पीटा या फिर उसकी हत्या कर दी। कोई समाज अगर दिनों दिन सभ्य और अहिंसक होने की ओर बढ़ता है, तो उसकी नई पीढ़ी भी यही रास्ता अख्तियार करती है। मगर आज ऐसे हालात क्यों सामने आ रहे हैं जिनमें किशोरों के बीच हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती देखी जा रही है? इसमें कोई दो राय नहीं कि वक्त के साथ होने वाले बदलाव से संतुलन बिठाना जरूरी होता है, लेकिन बदलाव की रफ्तार और उसका दायरा क्या ऐसा हो सकता है कि उससे संतुलन बिठाने के क्रम में समाज का सबसे नाजुक हिस्सा ही असंतुलित होने लगे। किशोरावस्था उम्र का एक जटिल पड़ाव होता है जिससे गुजरते बच्चे कई तरह की उथल पुथल का सामना कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर समाज और सरकार के स्तर पर ऐसी व्यवस्था बनाने में कोताही की जाती है, तो उसका खामियाजा भावी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। एक और बहुत सारे परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है और ऐसे में कुछ बच्चे
अभाव और उपेक्षा का शिकार होकर गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, तो वहीं आधुनिक तकनीकी के नए नए यंत्रों, गैर जरूरी और विकृति पैदा करने वाली सामग्री के बीच पलते कुछ किशोर असंतुलन का शिकार होकर अपराध की ओर भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो कानूनी कार्यवाही निर्धारित है, उसे सुनिश्चित करने के अलावा बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क के अनुकूल माहौल निर्मित करने की जरूरत है, ताकि भावी पीढ़ियों को इंसानियत, सभ्यता और संवेदनशीलता की सीख मिल सके। अन्यथा अभाव या फिर सुविधाओं की अतिशयता की वजह से दिशाहीन हुए बच्चे समाज या देश के लिए एक गंभीर समस्या बनेंगे। उम्मीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा। जो वर्ड्स आपको पहली बार मिले हों उनको आप नोट डाउन करिए, यदि आपकी आउटलाइन उनमें बिगड़ चुकी है तो, और अलग से उनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, कोई सुझाव है तो कमेंट करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।